नमस्कार किसान साथियों, जय श्री राम, न्योण प्रणाम सभी किसान भाइयों को। राम राम। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है वो मैं एक दवाई के ऊपर बना रहा हूँ, जो एक दवाई ना होकर के 5-6 दवाइयाँ हैं। वैसे तो 7 दवाइयाँ हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में 6 दवाइयाँ हैं और एक लिक्विड में है। और इन दवाइयों का मतलब किस प्रकार से उपयोग करना है आपको, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। मैं अभी मेरे बगीचे में खड़ा हूँ। मैंने ये स्प्रे करीबन 15-16 दिन पहले किया था। स्प्रे करने के तुरंत बाद में बारिश आ गई थी। तो पाउडर फॉर्म का जब भी स्प्रे करते हैं और बारिश आ जाती है तो वो धुल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम किया है स्प्रे ने। और आप देख सकते हैं पौधे की हाइट करीबन 5 फीट के आसपास है। मतलब जो बड़ा पौधा है उसकी हाइट 5 फीट है, 5 से बड़ा है ही नहीं कोई। और जो छोटे पौधे हैं उनकी हाइट तो कोई 2 फीट है, कोई 2.5 फीट है, ऐसा है। लेकिन प्रत्येक पौधे के ऊपर फूल आ चुके हैं। और इसका कमाल है दवाई का। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जब भी आप कोई दवाई खरीदें तो थोड़ी जानकारी लेने के बाद में खरीदें। और प्लस जो ये दवाई है, तो मैं इसके बारे में आपको एक अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये अलग अलग पाउडर फॉर्म में आती है। तो इसका पाउडर पौधे की अवस्था देख करके, पौधे की स्थिति देख करके उस हिसाब से मतलब अलग अलग जो पाउडर है उनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कभी किसी की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ती है, कभी किसी की कम रखनी पड़ती है। तो इसमें ये मुख्य दुविधा है। बाकी मैं आपको ये टोटल दवाइयों के नाम आपके साथ में शेयर भी कर देता, लेकिन ये बड़ी दुविधा रहती है। यदि कोई दवाई गलत डाल दी जाती है तो मतलब पौधे पे फायदा होने की जगह अपन को नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में मैं किसी को मतलब यूं जानकारी खुले में दे नहीं सकता, क्योंकि फायदे के चक्कर में कहीं अपन नुकसान ना कर लें। तो इसका मैंने बहुत ट्रायल किया है। मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं पिछले 12 महीने से इसका ट्रायल कर रहा हूं। मुझे भी इसका कई बार नुकसान भी झेलना पड़ा है, क्योंकि कहीं किसी दवाई की मात्रा ज़्यादा चली गई है, किसी की कम हुई है, तो उस वजह से। और लंबा ट्रायल करने के बाद में पिछली साल भी मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, लेकिन उस समय तक मतलब अपनी सीजन पूरी हो गई थी। अब इस साल मैंने वही कॉम्बिनेशन रखा और फिर अभी स्प्रे किया है, क्योंकि मैंने अभी नए पौधों के ऊपर, छोटे पौधों के ऊपर स्प्रे करके पता किया है। बाकी चलिए बड़े पौधों के ऊपर करते तो ये भी मान लिया जाता कि भाई इनके ऊपर तो अपने आप ही फूल आने वाले ही थे, ये भी एक मन में शंका रहती। लेकिन ये बिल्कुल छोटे पौधे हैं, इतने कोई परिपक्व भी नहीं हुए हैं और उनके ऊपर फूल आ गए। और फूल छोड़िए, अभी मैंने थोड़े दिन पहले स्प्रे किया है तो इसके ऊपर फलियां भी आ चुकी है, काफ़ी लंबी फलियां हैं। तो मतलब इतना जल्दी ग्रोथ करवा रहा है। ऐसी दवाई मतलब मार्केट में दुर्लभ ही मिलती है। और इसका थोड़ा प्रयोग विशेष रूप से ध्यान रख के करना पड़ता है। कहीं हल्की सी भी गुंजाइश ऐसी नहीं है कि अपन गलती कर दें। नाप बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरा नाप बनाया हुआ है 16 लीटर का, जो पंप है उसका नाप बनाया हुआ है कि 16 लीटर के पंप में कौन सा पाउडर, कौन सी दवाई कितनी डालनी है, उसके हिसाब से मैं लोगों को देता हूँ। बाकी तो मैं आपके साथ में शेयर भी कर देता, लेकिन ये एक दुविधा है कि मैं इसको शेयर तो नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप मेरे नज़दीक क्षेत्र में हैं तो आप ज़्यादा नहीं, केवल एक पंप की ले जा करके अपनी 1-2 लाइन के ऊपर स्प्रे करिए, ताकि आपको पता चलेगा। और इसके स्प्रे करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है
कि ये जो नीचे फूल गिरने वाली समस्या है, ये भी बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, आपको बताता हूँ मैं। अब देखिए कि ज़्यादा बारिश आती है वगैरह, ऐसा कोई फंगस होने से तो चलो फूल गिरते हैं, नहीं गिरते हैं तो ऊपर जल भी सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्टली जो फूल गिरते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी समस्या बिल्कुल कम नगण्य जैसी हो जाती है। और मैं आपको इसके साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कल व्हाट्सएप पे, उसमें ये भी बताया था कि मैंने अलग अलग वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं। तो मैंने इसका ट्रायल सबके ऊपर किया है, तो मतलब सभी के ऊपर ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। बाकी तो हम एक वैरायटी के ऊपर मान सकते हैं कि भाई एक वैरायटी तो ये अपने आप ही होने वाली थी। इसमें मैंने 6 वैरायटी लगा रखी है, जिसके अंदर एक टी बालाजी एम है, टी बालाजी एस है, और उसके बाद में एक कलश ओडीसी 3 है। जो टी बालाजी एम और टी बालाजी एस है, वो भी एक ओडीसी 3 की वैरायटी है, लेकिन ओडीसी 3 के अंदर ही हर एक बीज एक जैसा नहीं आता है, इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक इसके अंदर है अनमोल ओडीसी 3, और उसके बाद में अपना अमर 32 जो इधर अपने क्षेत्र में जो बोया जाता है, वो भी है, अमर 32 ओडीसी टाइप आता है, वो भी है, उसके ऊपर भी मैंने स्प्रे किया है। जो अपनी एक वैरायटी है मतलब ये टी बालाजी एम और एस, ये ओडीसी 3 प्लस नाम से आती है। तो इनका रिजल्ट मुझे कुछ इनके ऊपर मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लगा है। ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे पौधे आप देख सकते हैं, मतलब इन पौधों की आप हाइट देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं। अभी बीच में रोटावेटर चला हुआ है, साइड से अभी कचरा भी नहीं हटाया है। ये आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे पौधों पे इतने फूल आ चुके हैं। ये जो मैंने स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद का नतीजा है। इससे पहले बिल्कुल कोई ऊपर एक भी फूल नहीं था। और इसके अलावा इस पे मैंने थोड़ा विशेष शुरुआत में ही ध्यान रखा है कि जैसे अपना ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा लोग लिक्विड पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, परसेंटेज पे जाते हैं, कितने परसेंटेज है ये। मैंने ना तो परसेंटेज वाला कभी दिमाग में रखा है। मैंने जब इसमें इसके अंदर जो खाद डाली थी, गोबर की खाद, उसके साथ में ट्राइकोडर्मा का पाउडर मिक्स कर दिया था। अब पाउडर अपन डायरेक्टली तो मिक्स कर नहीं सकते, तो उसके लिए मैंने जो इसकी क्यारी बना करके उसके अंदर खाद डाली थी, तो मैंने पाउडर को भिगो करके उसके ऊपर स्प्रे डाल दिया था। 3 किलो पाउडर डाला था, करीबन 2200 पौधे लगे थे इसमें। तो मेरे कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आप जो ये मैंने दवाई एक तरह से तैयार की है, वैसे तो मार्केट से परचेज की है, लेकिन इसका जो सही कॉम्बिनेशन बड़ी मुश्किल से बैठा है यारों। बहुत मैंने मेहनत करी है पिछले मतलब 12 महीने से, उसके बाद में मुझे एकदम कोई सही दवाई लगी है। तो एक पंप का आप ले जा करके बीच में कहीं स्प्रे करिए, या फिर आपकी कोई मतलब 10 लाइन है या 20 लाइन में मोरिंगा किया हुआ है, तो कहीं निशान लगा कर आधी आधी लाइन पे करके देखना, फिर आपको पता लगेगा। धन्यवाद।